नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनकी टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी टॉरस पर्सन के लिए। आइए देखते हैं जी, देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, मतलब चाहे वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो जिन चीज़ों से चिपक कर रहे, मतलब जिन चीज़ों को रिलीज नहीं किया गया, तो वो महसूस करें कि उन चीज़ों को रिलीज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने देना चाहिए। अगर वो चीज़ें समय के साथ फ्लो के साथ बहती हैं तो इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है, भले ही इस रिश्ते में आप दोनों की एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, या तो बातें हो नहीं रही हैं या हो रही तो इतनी इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, ये जो खुद की बनाई हुई है, दोनों ने अपने आप क्रिएट की है, तो आंखों से पट्टियां खोलते हुए अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी एक आपस में खुलकर बातें कर ली जाती हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है और ये पेयर जो है एक दूसरे के लिए बना है। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए समय के साथ फ्लो के साथ बहना चाहते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता अगर अब बन जाता है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता बनेगा। तो देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी जो ये रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, जो जा चुका है, आप महसूस उनके लिए स्टक हो चुके हैं अपने पर्सन के लिए। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन लाइफ में वापस चाहिए। आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है कि जो रिश्ता जा चुका है, हालांकि यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं और आप उसी पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ वापस उसी रिश्ते में वापस जाना चाह रहे हैं, उसी के साथ आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और इसके लिए आप अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, अपना वर्कआउट इसमें वर्क करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं और इसमें किसी फैमिली की, बड़े बुजुर्ग की या किसी गुरु मेंटोर की मदद लेते हुए आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, करना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि भले ही ये रिश्ता बहुत दिनों से बना हुआ है, आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं,
लेकिन अगर इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, जैसे आप एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं, आपका उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो वो जो दुख के बादल हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। तो आप अपने पर्सन के साथ एक अपना फैमिली, परिवार, फैमिली के साथ एक एक दूसरे से मदद लेते हुए इसमें टीम एफर्ट, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप उस रिश्ते के लिए स्टक हो चुके हैं। आपके ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे रिश्ते की तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करनी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन यानी कि टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। अगले 72 आवर्स में टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो इस रिश्ते में सबसे पहले वो महसूस कर रहे हैं कि अभी वो इस रिश्ते में एक्शन तो चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, तो इस वजह से अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो चाहते हैं, वो अपनी तरफ से वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर वो इंसान जीत भी जाएंगे तो उनकी ईगो अगर जीत भी जाती है तो वो इंसान हार जाएंगे, या फिर अगर कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते दोनों के बीच में आए, इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो वो उनको पहचाने और उनको ख़त्म करे। वो चाहते हैं कि वो यही इसमें एक्शन चाह रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह किया जाए या फिर इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अगर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट किया जाता है इस तो ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है। जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगी। तो वो यही इस रिश्ते चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस रिश्ते को में कमिटमेंट वगैरह हो। तो वो आपसे यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्योंकि अभी वो इसमें एक्शन तो चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इसमें कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते को खुशहाल करें। तो या तो वो खुद जब ये माइंड गेम मैनिपुलेशन बंद हो जाएंगी तो उसके बाद वो खुद एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या फिर वो ऐसा आपसे चाह रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में इस रिश्ते की खुशियों को देखें और इसमें कोई ना कोई एक्शन लें, इस रिश्ते में को खुशहाल करें। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी, यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है। जो जो आपके पर्सन है टॉरस, वो या फिर आप भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों ही हो सकता है, एक दूसरे के तरफ काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो आपका काम करने का तरीका है, जो भी आप जिस भी काम को अंजाम देते हैं, आप बहुत पैशन के साथ, जुनून के साथ आप जो करते हैं और जो भी जिस काम को भी करते हैं आप बड़ी खूबसूरती से करते हैं। आपका जो काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आता है और तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण फील करते हैं और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यूनिवर्स ही चाहते हैं, यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है,
और लेकिन जो भी इस रिश्ते में आना जाना लगा है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, वाद विवाद रहा है, रिश्ता कभी ख़त्म हुआ है, कभी बन रहा है, तो जो इस रिश्ते में आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास जरूर करें कि जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना भरोसा जरूर करें कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। और जो भी जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है उस पर सबसे पहले फोकस करें, उस काम को पहले से करें। क्यों तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, जो आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा ज़रूर करें कि ताकि इस रिश्ते में जो भी प्यार प्रेम है, जो भी अट्रैक्शन है, जो भी लगाव है एक दूसरे का, तो जो भी तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सके। तो ऐसा और ये हो सकता है अगर आप इसमें कोशिश करेंगे। और जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, उन चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें, उन चीज़ों को छोड़ दें, चिपका कर ना रखें अपने से। और अगर रिलीज करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ बहने देंगे, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी और ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम लेगा, फिर से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स में हर रोज़ बताती हूँ कि वीडियो बनाने में मुझे मदद देता है, मोटिवेशन देता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।